ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है और मैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी और ज़ियाउद्दीन मेडिकल हॉस्पिटल के क्लिफ्टन और किमाड़ी कैंपस में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। मैं आज आपसे अपने बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी। मैंने अपने साइकाइट्री के जो इम्तहानात हैं MCPS 2013 में और FCPS 2019 में क्लियर किए हैं, और इसके अलावा मैं तकरीबन 10 साल से साइकाइट्री के शोबे में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ वो है कि उदासी, जो आम उदासी होती है उसमें और डिप्रेशन में क्या फ़र्क होता है, जो उदासी की बीमारी होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आम उदासी जो है वो हमारे रोज़मर्रा की कोई भी ज़िंदगी अपसेट हो जाए, कोई मामलात में फ़र्क आ जाए, कोई बीमारी, कोई नुकसान, कोई फौतगी हो जाए तो हम उदासी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन 3-4 दिन में, एक हफ्ते में ये उदासी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और हम मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापस चले जाते हैं। लेकिन जब डिप्रेशन या उदासी की बीमारी हो जाती है तो कोई भी मामला जो पेश आए उसको तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद नींद की कमी का शिकार होना, भूख में कमी होना, अपने अंदर हर दर्जे की कमज़ोरी महसूस करना, बिस्तर से निकलने को या घर से निकलने को दिल ना चाहना, और इसके अलावा दिल का हर वक्त खफा खफा और बुझे बुझे रहना, खुशी की बातों में भी खुशी महसूस ना कर सकना, जो है वो उसकी अलामतें हैं। बाज़ लोगों का वज़न बेहद घट जाता है, बाज़ लोग अपने किसी काम काज या पढ़ाई में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उनसे अपने कामों में गलतियाँ होने लगती हैं। बाज़ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी याददाश्त जो है वो जा रही है। अगर ये अलामत 2 हफ्ते से ज़्यादा बरकरार रहें तो बेहतरीन जो इसका हल है वो ये है कि आप अपने मोहल्ले के डॉक्टर, जनरल फिजिशियन से बात करें, और अगर आप बड़े शहर में रहते हैं या आपके शहर के करीब कोई तहसील हॉस्पिटल है या कोई बड़ा अस्पताल है तो आप वहाँ पे जो साइकाइट्री का यानी शोबा, जहनी सेहत का जो शोबा है वहाँ पे राब्ता कायम करें या अपने करीब किसी ऐसे माहिर को तलाश करें, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। इसका इलाज इस तरह से मुमकिन है 3 तरीके से। एक तो अद्वियात से इलाज होता है, एक बातचीत का इलाज होता है, और एक अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत होती है ताकि एक दफ़ा ठीक होने के बाद आप दोबारा इस मर्ज़ का शिकार ना हो। अद्वियात के बारे में जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं कि ये नशा आवर हैं, ये इंसान को अपना आदी बना लेती हैं, इंसान बार बार इनकी तरफ पलटता है। इनमें से कोई भी बात दुरुस्त नहीं है। जब भी एक दफ़ा एंटी डिप्रेसेंट शुरू होती हैं 6 से 9 महीने में इनको जो है वो टेपर करके यानी आहिस्ता आहिस्ता कम करके ख़त्म कर दिया जाता है। बार बार इनकी ज़रूरत उन लोगों को पेश आती है जो अपने घर के हालात या ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनके बारे में सोच के वो बार बार इस बीमारी का शिकार हो जाएं। जो लोग रिकवर कर जाते हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट देते रहने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा इसका बातचीत का इलाज होता है जो कि ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो ज़िंदगी की जो तब्दीलियाँ हैं उसमें ये है कि काम काज की और अपनी घरेलू चीज़ों की जिम्मेदारियों की एक लिस्ट बनाना, अपने आप को कभी भी बहुत सारा काम इकट्ठा करके बोझ में ना डालना, अपनी नींद के जो घंटे हैं उनका ख्याल रखना। इसके अलावा जो आपकी वर्जिश है, इबादत है, उसके लिए वक्त निकालना, अपने दोस्त, अच्छे दोस्त जो हैं वो अपने इर्द गिर्द जमा करना, ऐसे लोग जो आपको आपकी पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ावा दें उनको अपने साथ लेकर चलना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाकर आप मुस्तकबिल में डिप्रेशन से बच सकते हैं। लेकिन एक बार जब डिप्रेशन हो जाए और तकरीबन 2 हफ्ते गुजर जाएं और आपकी तबीयत में ख़ुद से बेहतरी ना आ रही हो तो फिर बेहतरीन हल ये है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा करें।